एक क्वेश्चन नंबर जो 18 है दैट इज़ फ्रॉम ये भी नीट फिजिक्स का 2026 का क्वेश्चन है। इंटरेस्टिंग वन है। अब इस क्वेश्चन में आपको दिया गया है रे ऑफ लाइट विद वेवलेंथ लेमडा। तो लेमडा जो है दिस इज द इंसिडेंट वेवलेंथ, दिस इज द इंसिडेंट वेवलेंथ है। इस इंसिडेंट ऑन थ्री डिफरेंट फोटो इलेक्ट्रिक सेल्स नेमली 1 2 एंड 3। तो आपके पास तीन अलग अलग फोटो इलेक्ट्रिक सेल है। मैं यहाँ बना लेता हूँ। ये पहला है, लेट्स से ये दूसरा फोटो इलेक्ट्रिक सेल है, और फिर आपके पास है एक तीसरा फोटो इलेक्ट्रिक सेल। 1 2 एंड 3, तीन फोटो इलेक्ट्रिक सेल है। द थ्रेशोल्ड वेवलेंथ ऑफ दीज फोटो इलेक्ट्रिक सेल्स, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ ये है आपकी इधर। तो लेमडा 1 लेमडा 2 एंड लेमडा 3 आर द थ्रेशोल्ड वेवलेंथ्स ऑफ दीज, और इनके जो स्टॉपिंग पोटेंशियल्स हैं V1 V2 और V3 है। स्टॉपिंग पोटेंशियल्स हैं V1 V2 एंड V3। अब ये स्टॉपिंग पोटेंशियल्स क्या होती हैं और थ्रेशोल्ड वेवलेंथ से पहले हमें, तो सभी पे एक लाइट इंसिडेंट है, लाइट इंसिडेंट है, और लाइट की जो इंसिडेंट वेवलेंथ है वो लेमडा है, ये लेमडा है। और जो इलेक्ट्रिक सेल्स हैं उनके लिए थ्रेशहोल्ड वेवलेंथ लेमडा 1 लेमडा 2 और लेमडा 3 दी गई है, और स्टॉपिंग पोटेंशियल V1 V2 एंड V3 है। तो रिलेशन बिटवीन लेमडा मींस इंसिडेंट वेवलेंथ और थ्रेशहोल्ड वेवलेंथ के बीच में रिलेशन दी गई है। करेक्ट ऑप्शन आपको चूज करनी है। उससे पहले हम चेक करते हैं कि फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन क्या होता है। इससे पहले वी शुड नो व्हाट इज द फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन। लेट्स से ये एक मेटल सरफेस है, या फिर आपका जो इस केस में दिया गया है दिस इज द फोटो इलेक्ट्रिक सेल। अब क्या होता है जब कोई रे ऑफ लाइट इज इंसिडेंट ऑन इट, और इसकी फ्रीक्वेंसी की अभी मैं बात करूँ, इसकी फ्रीक्वेंसी जो है इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी, ये एक पर्टिकुलर वैल्यू से ज़्यादा हो जिस पे क्या हो इलेक्ट्रॉन्स निकले, तो एक थ्रेशोल्ड, इसे हम बोलते हैं थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। तो जब इंसिडेंट लाइट की फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी किसी भी मेटल के लिए इंसिडेंट जो है इज ग्रेटर देन द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है, तो इसमें जितने भी फोटोन्स हैं, एक फोटोन जो है वो एक इलेक्ट्रॉन के साथ मेटल सरफेस में इंटरेक्ट करेगा और इसको नॉकआउट करेगा। तो जो एनर्जी ऑफ द फोटोन थी कुछ चलेगी इलेक्ट्रॉन को नॉकआउट करने में, जिसे हम बोलते हैं मेटल का वर्क फंक्शन, मेटल का वर्क फंक्शन। और दूसरी चलेगी इस इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने में, जो बन जाती है इस इलेक्ट्रॉन की मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी। तो यहाँ आ गई के मैक्स। तो एनर्जी ऑफ द फोटोन इज रीडिस्ट्रीब्यूटेड एज द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन एंड द वर्क फंक्शन ऑफ द मेटल। तो एनर्जी ऑफ द फोटोन जो रहता है वो h इंटू न्यू रहता है। न्यू इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ द इंसिडेंट रेडिएशन। काइनेटिक एनर्जी जो है, देखो हमें पता है पोटेंशियल इज इक्वल टू, अब इस काइनेटिक इलेक्ट्रॉन को रोकने के लिए इधर से आप जो पोटेंशियल लगाओगे उसे हम बोलते हैं स्टॉपिंग पोटेंशियल। तो पोटेंशियल होता है V इज इक्वल टू डब्ल्यू बाई क्यू। वर्क डन होता है चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के। तो काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी Q इंटू वी, वेयर V इज द स्टॉपिंग पोटेंशियल। तो इधर आ जाएगा Q चार्ज इन इलेक्ट्रॉन इज E, तो काइनेटिक एनर्जी आ गई E इंटू वी नॉट। और ये जो वर्क फंक्शन है ये रहता है h इंटू न्यू नॉट। अब न्यू फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू एच सी बाय लेमडा ई बाय न्यू नॉट। इधर आएगा सी बाय लेमडा नॉट। लेमडा नॉट जो है वो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है। तो देखो काइनेटिक एनर्जी जो थी वो इक्वल हो जाएगी एच अपॉन सी इंटू लेमडा माइनस एच अपॉन लेमडा नॉट। अब इसमें एच इंटू सी जो है वो कॉमन है, एच इंटू सी कॉमन ले लिया तो मेरे पास बन गया 1/λ माइनस 1/λ0। अब फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन तब होगा जब ये काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू जो है ये पॉजिटिव होगी। मीन्स का इलेक्ट्रॉन ने निकलना है तो इस काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू जो है वो पॉजिटिव होनी चाहिए। और वो पॉजिटिव तब होगा, देखो ये है इंसिडेंट जो लाइट है उसकी वेवलेंथ, और ये है थ्रेशोल्ड वेवलेंथ, मेटल के लिए इतनी चाहिए। तो अगर ये ज़्यादा हो गया, मान लो इंसिडेंट वेवलेंथ ज़्यादा हो जाती है, तो ये पूरी वैल्यू हो जाएगी कम, 1/, ये मैं यहाँ ले लेता हूँ। अगर इंसिडेंट वेवलेंथ इज ग्रेटर देन द थ्रेशोल्ड वेवलेंथ, तो
यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1/λ इज लेस देन 1/λ0 हो जाएगा। अगर ये वैल्यू इससे कम होगी तो ये वैल्यू नेगेटिव हो जाएगी, मींस फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन होगा ही नहीं। जब तो फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन ही नहीं होगा तो यहाँ से आप स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या ही लगाओगे, वो ज़ीरो हो जाएगा। इसका मतलब है जो थ्रेशोल्ड वेवलेंथ वो वेवलेंथ है, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ वो वेवलेंथ है जिससे इस इंसिडेंट वेवलेंथ की वैल्यू कम ही रहनी चाहिए। तो दिस शुड ऑलवेज बी लेस देन, इंसिडेंट वेवलेंथ शुड ऑलवेज बी लेस देन, जीरो हो सकती है, शुड बी लेस देन और इक्वल टू द थ्रेशोल्ड, अनलाइक द फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी में इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी जो है थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज़्यादा होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पे क्या है, जो थ्रेशोल्ड वेवलेंथ है शुड बी लेस देन द, सॉरी, इंसिडेंट वेवलेंथ शुड बी लेस देन द थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। अगर ये कम हुई तो फिर ये वैल्यू जो है वो बढ़ेगी, ये वैल्यू बढ़ेगी, देखो ये वैल्यू बढ़ेगी तो आपको इधर पॉजिटिव वैल्यू मिलेगी। तो यहाँ पे मैंने जो कंक्लूजन निकाला आइंस्टाइन्स फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन, तो आप समझ ही गए हो। अकॉर्डिंग टू आइंस्टाइन्स फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन, ये है आइंस्टाइन की फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन, जहाँ लेमडा जो है वेवलेंथ ऑफ इंसिडेंट लाइट है, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ ऑफ सेल है, वी नॉट जो है वो स्टॉपिंग पोटेंशियल होता है। अब हमने ये देख लिया कि फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन को होने के लिए, मींस इलेक्ट्रॉन को एमिट होना है, तो इंसिडेंट वेवलेंथ शुड बी लेस देन और इक्वल टू द थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। अगर इंसिडेंट वेवलेंथ जो है थ्रेशोल्ड वेवलेंथ से ज़्यादा हो गई तो काइनेटिक एनर्जी नेगेटिव में चली जाएगी, नेगेटिव का मतलब इलेक्ट्रॉन से निकलेंगे ही नहीं, मींस स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या ही लगाओगे, ज़ीरो हो जाएगा। ये सब आ गया। अब चलते हैं हम, लेट्स कम बैक टू द क्वेश्चन, हम आ जाते हैं फॉर सेल वन के लिए। सेल वन में देखो, ये जो लेमडा वन है ना, ये थ्रेशोल्ड वेवलेंथ है, और जो लेमडा जो है वो इंसिडेंट वेवलेंथ है। यहाँ दिया हुआ है क्वेश्चन में, क्वेश्चन में व्हाट इज गिवन इन द क्वेश्चन, क्वेश्चन में देखो आप, तो लेमडा जो है, लेमडा जो है दिस इज द इंसिडेंट वेवलेंथ, और लेमडा वन, लेमडा टू, लेमडा थ्री ये थ्रेशोल्ड वेवलेंथ है। ओके, तो यहाँ पे लेमडा वन मीन्स थ्रेशोल्ड वेवलेंथ जो है, या आप ऐसे इस लेस देन द इंसिडेंट वेवलेंथ, मीन्स जो इंसिडेंट वेवलेंथ वो बड़ी होगी। तो एक पर्टिकुलर वैल्यू है वेवलेंथ की, उससे इस वैल्यू से, ये जो पर्टिकुलर वैल्यू है जिसे हम थ्रेशोल्ड बोलते हैं, इससे बड़ी इंसिडेंट वेवलेंथ नहीं होनी चाहिए, वैल्यू इंसिडेंट वेवलेंथ की नहीं होनी चाहिए, लेकिन यहाँ है, इंसिडेंट वेवलेंथ जो है वो ग्रेटर देन द थ्रेशोल्ड वेवलेंथ है। तो इसका मतलब काइनेटिक एनर्जी नेगेटिव, पोटेंशियल आपका इस केस में पोटेंशियल V1 था वो ज़ीरो हो जाएगा। चलो ये तो मैंने रख लिया पहले केस। अब टू और थ्री में देखो, टू और थ्री में थ्रेशोल्ड वेवलेंथ ज़्यादा है इंसिडेंट वेवलेंथ से, तो इंसिडेंट वेवलेंथ जो है वो तो स्मॉलर रहेगी दोनों ही केसेस में, एक में ज़्यादा एक में बहुत ज़्यादा है। ये थ्रेशोल्ड वेवलेंथ है सेकंड और थर्ड सेल की, इन दोनों केसेस में फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन होगा, मतलब दोनों में फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन होगा, मतलब दोनों की काइनेटिक एनर्जी ग्रेटर देन जीरो है। अगर काइनेटिक एनर्जी है जीरो, ग्रेटर देन जीरो, तो इलेक्ट्रॉन एमिट होगा मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी के साथ, उसको रोकने के लिए इसे पोटेंशियल पॉजिटिव लगाना पड़ेगा। तो V2 भी ग्रेटर देन जीरो होगा, V3 भी ग्रेटर देन जीरो होगा, आ गया V2 और V3 ग्रेटर देन जीरो। और जो थ्रेशोल्ड वेवलेंथ जो है तीसरे सेल की दूसरे से बहुत बहुत ज़्यादा, इनका डिफरेंस निकालते हैं हम, आप डिफरेंस निकालो किससे, इंसिडेंट वेवलेंथ से, तो 1/λ माइनस 1/λ, तो ये बहुत ज़्यादा है इससे, तो ये छोटा है दोनों के केसेस में। अगर ये बहुत ज़्यादा है तो ये पूरी वैल्यू छोटी हो जाएगी, ये पूरी वैल्यू नीचे आ गई, ये पूरी वैल्यू बढ़ गई, ये पूरी वैल्यू नीचे आ गई, तो 1/λ में से स्मॉल वैल्यू माइनस करेंगे तो ये वैल्यू पूरी वैल्यू ग्रेटर है। तो अभी जो है थ्रेशहोल्ड, जो ये जो है वेवलेंथ है थर्ड और सेकंड सेल में, उसमें तीसरा जो है, तीसरी थ्रेशोल्ड वेवलेंथ जो है दूसरी थ्रेशोल्ड वेवलेंथ से ज़्यादा है। तो अगर रेसिप्रोकल किया तो वन, जो डिफरेंस है रेसिप्रोकल का डिफरेंस जो है थ्रेशोल्ड वेवलेंथ की रेसिप्रोकल का डिफरेंस जो है इंसिडेंट वेवलेंथ से हमने निकाला, तो तीसरे वाले सेल में वो ज़्यादा है, ये देखो तीसरे वाले सेल में ज़्यादा है, इसका मतलब तीसरे का स्टॉपिंग पोटेंशियल ज़्यादा होगा। तो 1/λ माइनस 1/λ नॉट ही था, ये तीसरे सेल का है, तो यहाँ पे EV नॉट था, और यहाँ पे था आपका HC। तो जिसकी ये वैल्यू ज़्यादा है,
इसकी ये वैल्यू ज़्यादा है, उसकी काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होगी, काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा उसमें स्टॉपिंग पोटेंशियल भी ज़्यादा होगा। तो यहाँ लैम्डा थ्री तीसरे सेल के लिए ये दिस वैल्यू इज़ ग्रेटर। तो तीसरे सेल की काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होगी, काइनेटिक मीन्स उसका स्टॉपिंग पोटेंशियल ज़्यादा होगा। तो V2 इज़ लेस देन V3 है, इसको मान लेते हैं 2। इन दोनों को अगर कंबाइन करो तो अगर आप ऑप्शन चेक करो, अपनी जो ऑप्शंस हैं V1 इज़ इक्वल टू 0 एंड V2 इज़ लेस देन V3, यही आया है। देखो V1 इज़ 0 and V2 is less than V3. V1 is 0 and V2 is less than V3. इसका मतलब first is the correct option here. Thank you for watching.